ओहो भाई, राजा साहब मूवी का दोस्तों एक मोशन पोस्टर आया है। अब वो मोशन पोस्टर भाई साहब, वो मोशन पोस्टर कौन कहेगा, वो तो पूरा का पूरा इन लोगों ने सीन दिखा दिया है। सीन शुरू होता है एक जंगल से। अब एक जंगल में एक पियानो रखा हुआ है जो कि अपने आप ही बज रहा है, और उसके ऊपर कुछ पेड़ के पत्ते हैं जो कि सूखे हुए हैं और वो भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, और सीधा जो पियानो है अपने आप ही बज रहा है। और साइड में भाई एक बंदा खड़ा है जो कि पानी में है, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो प्रभास का कैरेक्टर है, प्रभास ही लग रहे हैं। अब इन्होंने इस तरीके के कैरेक्टर को किस तरीके से डेवलप किया है भाई, यहाँ पे ये चीज़ देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मोशन पोस्टर आगे निकलता है तो यहाँ पे एक हवेली दिखाई जा रही है, यानी कि एक महल, हवेली कुछ भी कह लो। अब वहाँ पे एक चेयर लगी हुई है, उस चेयर पे प्रभास बैठे हैं। अब प्रभास का जो इंट्रो सीन है भाई इस मोशन पोस्टर में, सीधा उंगलियों में एक सिगार है मोटी सी, जिसको उन्होंने ऐसे करके अपने मुंह में दबाया है, और सीधा वही रजनीकांत स्टाइल। मतलब यार एक अलग ही यहाँ पे देखने में मज़ा आ रहा था कि क्या बनाया है इन लोगों ने। मतलब मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया। तो जितने भी यहाँ पे प्रभास के फैंस है भाई, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि प्रभास का बर्थडे है, और हम भी प्रभास को, आप लोगों को यहाँ पे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, और यहाँ पे आज का दिन उनके लिए अच्छा निकले। और देखो भाई, मोशन पोस्टर ने तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भाई ये मूवी छोटे मोटे लेवल पे होने वाली है नहीं। सेट देखो आप मोशन पोस्टर के अंदर जहाँ पे प्रभास बैठे हैं उसके सेट आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए हैं, और यहाँ पे पैसा भी अच्छा लगा हुआ है। फिर यहाँ पे जो उसकी एक भाई कैमरा वर्क है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। किस तरीके से कैमरा मैन ने उसको घुमाया है लेके, और ऐसा उल्टा किया, यानी कि सिंहासन पे प्रभास बैठे हैं, वो पिक्चर लास्ट में उल्टी हो गई है। अब ये उल्टी होने का मतलब क्या है, कि मतलब ये है कि राजपाट जो है पलट गया है। नीचे एक तस्वीर और आ रही है, वो धुंधली है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे डायरेक्टर, कि यहाँ पे जो राजपाट है वो पलट गया। अब ये जो सीन है, ये सीन एकदम से पलट जाने वाला है। तो सीन जब पलटेगा तो यानी कि एक कहानी में बताया जा रहा है कि राजपाट पलट गया, तो अब पलट के कहाँ पहुंच गया है, ये चीज़ यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मोशन पोस्टर को देखने के बाद में ना फील आ रहा है कि भाई हाँ भाई हम कुछ हॉरर टाइप देख रहे हैं, और यहाँ पे ना एक हॉरर टाइप दिखेगा भी, क्योंकि जब ये मोशन पोस्टर ने एक फील करवा दिया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब तक तो भाई यहाँ पे मैं आंखें खोल के देख ही रहा था, और मैं सोच रहा शायद एंड में भी कुछ आएगा, लेकिन लास्ट में इन्होंने इस सीन के बाद में इस मोशन पोस्टर को ख़त्म कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना एक और बात है कि प्रभास का आज है बर्थडे, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा मूवीज़ का कुछ ना कुछ आना था, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ आया नहीं है, सिर्फ राजा साहब से रिलेटेड। और राजा साहब से रिलेटेड हमें पता था कि कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो प्रभास की नेक्स्ट मूवी रिलीज़ होनी है वो राजा साहब ही है अभी जो आने वाली है। मतलब जो अब जो सलार के बाद, सॉरी कल्कि के बाद में आएगी ना, वो सीधा राजा साहब ही होगी। पोस्टर के साथ में एक पोस्टर भी आया था, फिर उससे पहले एक और पोस्टर आया था जिसमें प्रभास जो है बहुत ही अलग स्टाइल में खड़े हैं, शर्ट में और पैंट में, जो कि एक लग रहा है कि किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी रूम के अंदर हैं, जो कि बहुत ही अलग सा उनका पोस्टर था, जो कि देखने से लग रहा है कि उनके अंदर कुछ आत्मा आ गई है जो उनको कुछ और करवा रही है, हालांकि जैसे वो हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक अलग ही वाइब सेट हो रही है कि यहाँ पे हमने ये भी सुना था कि इसके अंदर संजय दत्त साहब का भी कैरेक्टर है। अब संजय दत्त साहब इनके दादाजी का रोल प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ पे दादाजी की आत्मा भटक रही है। अब यहाँ पे अगर संजय दत्त की आत्मा इनके अंदर आ गई है तो वो क्यों आई है और कैसे आई है। और फिर यहाँ पे जो प्रभास का ये जो कैरेक्टर आ रहा है इतना बूढ़े वाला, ये एकदम बूढ़े वाला, दाढ़ी वाली एकदम सफ़ेद है, बाल वाल आप देखेंगे, यानी कि आप ये समझिए कि ये कोई पुश्तैनी जो कुछ बातें हैं पहले कुछ बीती हुई हैं, तो वहाँ पे अब एक न्यू जनरेशन उससे कैसे लड़ेगी। तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डाउट में डाल देती है। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्रभास दिख रहा है, देखो भाई यहाँ पे क्लियर है कि ये एक पुराना आदमी है, एक पुराना राजा है, पुराना कोई राजा साहब है। तो ये चीज़ हमें सेट लग रही है। फिलहाल देखो यहाँ पे मेकर्स ने प्रभास के बर्थडे पे सलार 2 की भी शूटिंग को अनाउंस कर दिया है। सलार 2 की भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है, और यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है प्रभास की मूवी सलार 2 की। और बहुत ही देखो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सलार 2 की शूटिंग 20 दिन तक यहाँ पे अभी उसका शेड्यूल रखा गया है, 20 दिन का। यानी कि उस साइड पे अभी पृथ्वीराज सुकुमारन, सलार यानी कि प्रभास एंड श्रुति हसन तीनों ही मौजूद है, प्लस वहां पे प्रशांत नील भी मौजूद होंगे। जहां पे सलार का सेट लगा हुआ था वहीं पे अब सलार 2 पे मौजूद हुए सारे के सारे, और वहां पे अभी 20 दिन का या तो आज या कल में ये शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। हो सकता आज ना हो, कल से हो, लेकिन अनाउंसमेंट आज से हो गई है। अब यहाँ पे ना
जो अभी जाट का यानी कि सनी पाजी की मूवी का जो अभी एक पोस्टर आया, तो ये सेम वही प्रोड्यूसर है जो कि राजा साहब के हैं, यानी कि सेम है भाई। पीपल मीडिया ही जाट मूवी की प्रोड्यूसर है। तो अभी यहाँ पे जो सनी पाजी के जो फैंस हैं उनका रिएक्शन राजा साहब पे बहुत अच्छा है, यानी कि उनको मज़ा आया देखने में राजा साहब का पोस्टर भी और मोशन पोस्टर भी। लेकिन अभी उन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से जाट का पोस्टर आया, तो क्या हमें जाट का मोशन पोस्टर भी ठीक उसी तरीके से देखने को मिलेगा जिस तरीके से राजा साहब का आया, क्योंकि जाट का जो पोस्टर है वो एक अलग है और यहाँ पे राजा साहब का एक अलग है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जाट का जो पोस्टर आया है उससे जो मोशन पोस्टर होगा दोस्तों वो अलग होगा, क्योंकि वो जो एक है पोस्टर आया है ना वो पंखे वाला, वो एक सीन है भाई। अगर उस सीन को ही दिखा दिया तो आप ये समझ लो कि वो एक अलग हो जाएगा। या तो देखो एक बात और है कि ये जो पोस्टर है ना इसी को ही ये लोग अलग तरीके से पेश कर देंगे, सिर्फ इसी को, यानी कि सनी पाजी को ही डूइंग नहीं करेंगे, हिलेंगे झूलेंगे नहीं, सिर्फ पोस्टर को वो एक अलग तरीके से दिखा देंगे। इसके आगे का सीन नहीं दिखाएंगे, इसके पीछे का सीन नहीं दिखाएंगे। जैसे कि राजा साहब का दिखाया है, आगे का दिखाया है, इधर का दिखाया है, एक पानी में खड़ा हुआ एक बंदा दिखाया है, फिर यहाँ पे पियानो दिखाया है, उस तरीके से नहीं, सेम टू सेम यही रखेंगे। क्योंकि देखो इनको रिलीज डेट अनाउंस करनी है। मैं ये सोच के बैठा हूं कि अगर इनको रिलीज डेट अनाउंस करनी है तो एक अलग तरीके का एक बढ़िया मोशन पोस्टर इनको प्रेजेंट करना चाहिए। ये 2 मिनट का मोशन पोस्टर है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर इन लोगों को रिलीज डेट अनाउंस करनी है तो क्या ये लोग मोशन पोस्टर में उसको अनाउंस करेंगे? देखो ये सिर्फ अभी एक रूमर्स है, ये एक रूमर्स आया है कि उसमें रिलीज डेट अनाउंस होगी। और देखो वो आया भी क्यों है, अगर इनको मोशन पोस्टर रिलीज करना होता तो ये लोग उसी दिन रिलीज कर देते। इन्होंने एक टाइम चूज किया और उस टाइम के अकॉर्डिंग इन्होंने सोचा कि भाई अभी हाइप जो है सिर्फ पोस्टर से ही बढ़ चुकी है, तो हम क्यों यहाँ पे अपना एसेट्स को वेस्ट करें। हमें तो हाइप से मतलब था और हाइप यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब हाइप यहाँ पे जब बढ़ चुकी है अब क्या फायदा, अब जब हम रिलीज करेंगे जब हाइप थोड़ी डाउन हो जाएगी, पब्लिक यहाँ पे उसको मांगेगी। यानी कि आप ये समझिए कि दिवाली का बहुत बड़ा दिन आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 5 या 6 दिन बचे हैं दिवाली में। तो यहाँ पे ये समझ में आता है, समझ में आती है बात कि हो सकता है कि मेकर्स दिवाली का दिन सोच के बैठे हो और दिवाली वाले दिन हो सकता है मे भी ज़्यादा चांसेस है, 90%, पक्का मैं भी नहीं कह रहा हूँ, 90% चांसेस है कि मोशन पोस्टर ये लोग जाट मूवी का उसी दिन रिलीज करें। बात में जाट की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो पीपल मीडिया से ही दोनों मूवीज आ रही हैं और दोनों ही मूवीज पे यही लोग स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं। अब देखो पब्लिक का यही कहना है कि जिस तरीके से ये आया जाट का भी ऐसे ही होगा। भाई मैं भी चाहता हूँ ऐसा ही हो, लेकिन मैं जो यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ ना, मैं पिछली चीज़ वो भी सोच के चल रहा हूँ कि अगर ये लोग जाट मूवी का कम से कम एसेट्स दिखाना चाहेंगे तो ये उसी पोस्टर को डेवलप करके थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ रख के एडिटिंग वर्क करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये लोग कम से कम दिखाना चाहते हैं। बाकी देखो मोशन पोस्टर का क्या है, आप ये देखो लास्ट का ये वाला सीन हटा के प्रभास का, और बाकी कुछ दिखा है उसमें। लास्ट का अगर प्रभास का सीन हटा दो ना इस वाले सीन में, इस वाले मोशन पोस्टर में से, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसी तरीके से वो भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों की बात क्लियर हो चुकी होगी जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी यहाँ पे प्रभास को जाते जाते डार्लिंग प्रभास को हैप्पी बर्थडे। तो यहाँ पे जितने भी प्रभास के फैंस हैं, सनी पाजी के फैंस हैं, भाई नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।